हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पेपर सॉल्यूशन। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर सॉल्यूशन। पूरे के पूरे पेपर को मैं डील कर रहूँगा इस क्लास में, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। आप अपने आंसर की इसके साथ ज़रूर मिलान कर लेना। सटीक आंसर रहेंगे, एकदम करेक्ट आंसर के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन। देखो, एक आपका एसर्शन और रीजन था ए और आर में। ये है कथन और कारण है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड ड्यूरिंग द मिलेनियम समिट इन सितंबर 2000। द MDGs Millennium Development Goals focus on the development of poverty eradication, with 3 of 8 goals being हेल्थ रिलेटेड। तो इसमें ये दोनों आना क्या है आपके करेक्ट है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा रहेगा? डी राइट रहेगा। बहुत ए और बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें आपका डी आंसर राइट रहेगा। तो मिलान कर लेना आपका। सेकंड क्या है? डाटाबेस टेबल में जो कॉलम होते हैं ये क्या दर्शाता है? ये आपके संग्रहित जानकारी की एक विशिष्ट विशेषता या गुण दर्शाता है। टेबल जो डाटाबेस होता है उसमें कॉलम दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेड जो आपकी स्प्रेडशीट होती है उसको क्या कहते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट को क्या बोलते हैं? वर्कशीट। इसमें आपका आंसर बी करेक्ट रहेगा। व्हाट आर द स्प्रेडशीट आल्सो नोन एज वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का क्या कार्य है? जो आपका नेटवर्क होना वहाँ पे क्या करना है? लीगल असेस को प्रोसेस करना है। प्रिवेंट इलीगल असेस टू ए नेटवर्क। देखो, नेटवर्क तक अवैध पहुंच को क्या करना है? रोकना है। तो इसमें बी आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IT अधिनियम 2000 द्वारा क्या संभव बनाया गया है? जो आपका IT एक्ट है 2000 उसके द्वारा क्या बनाया गया है? तो ये क्या करता है? सरकारी एजेंसियों के साथ दस्तावेज़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या करता है? दाखिल करना सिखाता है आपका। ध्यान रख लेना। सी आंसर इसमें क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, कौन सी डिटेक्शन तकनीक कोड की समानांतरताओं का उपयोग करके एक हानि रहित एप्लीकेशन को खतरे के रूप में लेबल कर सकती है? तो आपका सिग्नेचर वेड्स डिटेक्शन। देखो, विच डिटेक्शन टेक्निक माइट यूज कोड सिमिलरिटीज टू लेबल ए हार्मलेस एप्लीकेशन एज ए थ्रेट। तो यह आपका क्या रहेगा? सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन आपका सी आंसर। देखो, आप हिंदी में ज़रूर देख लेना ये क्वेश्चन। आपको आंसर मिलान करना है बस, और कुछ नहीं है। और क्वेश्चन को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके NHM में वापस पुटअप हो सकते हैं। क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ही पुटअप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइडर जो डिवाइस है आपका दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कंप्यूटर जनित शाब्दिक आउटपुट को समझने के लिए उपयोगी है? जो आपका ब्रेल डिस्प्ले, हम बोल सकते हैं ब्राइल डिस्प्ले मॉनिटर, ये होता है। ध्यान रख लेना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या साइबर अपील न्यायाधिकरण जो 45 दिनों के बाद हैं वो अपील स्वीकार कर सकते हैं? जी हाँ, उचित कारण के साथ आप क्या कर सकते हो? वो स्वीकार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर की व्यापक श्रेणियों में से एक नहीं है? जो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है वे सॉफ्टवेयर की श्रेणियों में इंक्लूड नहीं किया गया है हार्डवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोसेसर का उदाहरण है? जो कंपाइलर होता है ये प्रोसेसर का क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो टीबी के लिए कोजेटिव एजेंट कौन सा हैगा आपका? मैक्टोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। बी आंसर आपका इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज वन नॉट द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो जजमेंटल इसमें दे रखा है। देखो कौन सा सॉफ्ट स्किल्स किस श्रेणी में नहीं है, जो आलोचनात्मक होता है ना, ये सॉफ्ट स्किल में आपका इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी नेतृत्व, टीम नेटवर्क और समस्या समाधान कौशल, ये क्या है आपके सॉफ्ट स्किल के एग्जाम्पल्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखा प्रणाली का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम? तो ऑडिट है। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएसए प्रशिक्षण का उपयोग किस प्रकार के कैंसर की जांच के लिए किया जाता है? देखो पीएसए जो होता है ना, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, तो ये आपके प्रोस्टेट कैंसर को पता लगाने के लिए किया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है प्रोस्टेट कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग? तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा? क्लिनिकल जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सारे के सारे आपके करेक्ट रहेंगे। तो ई आंसर इसमें आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज यू ए रीजन, इसमें दे रखा है। देखो एसर्शन कारण और कथन दे रखा है। ये अपन बोल सकते हैं द रिकवरी पोजीशन इज यूज्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट हु आर ब्रीथिंग। देखो रिकवरी पोजीशन पेशेंट को दी जाती हैं जो रोगी क्या होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं या पेशेंट्स अनकॉन्शियस होते हैं, उसकी जो आपकी ब्रीथिंग ईजी तरीके से करवाने के लिए रिकवरी पोजीशन दी जाती है। दिस पोजीशन कीप्स द एयरवे क्लियर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें आपका बहुत क्या है करेक्ट रहने वाले हैं, दोनों करेक्ट रहने वाले। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्क्रीनिंग टेस्ट इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर? तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी की जाती है। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इन हिली एंड ट्रिबल एरिया ए सब सेंटर इज एस्टाब्लिश्ड। देखो हिली और ट्रिबल एरिया, हिली में एस सबसे पहले आता है और जो आपका प्लेन एरिया आता है ना, पी बाद में आता है, उसका पी बाद में आता है। तो 3000 से 5000 तक होता है। तो इसमें देख लो पी बाद में आता है तो 5000 पी का होगा प्लेन एरिया का, और हिली एरिया का 3000 होगा। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट होगा? बी आंसर इसमें राइट रहेगा। थोड़ा ट्रिक से याद करो, हो जाएगा। हु इज़ द इंचार्ज ऑफ पीएससी? प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कौन इंचार्ज है? मेडिकल ऑफिसर इज़ द इंचार्ज ऑफ पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो बी और डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स वर इंक्लूडेड इन कैटेगरी सी अंडर द आरसीएस फेज फेस्ट प्रोग्राम? तो आरसीएस फेस्ट फेज में कितनी डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया है? आपकी 265 डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया? इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीआई एसटीडी जो आपका होता है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अंडर द आरसीएस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन कोलाबोरेशन विद नाको। जो नाको एजेंसी होती है ना, वो इम्प्लीमेंट करती हैं आपके एड्स वगैरह जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको। ये MCRE में आया हुआ क्वेश्चन है। द प्राइमरी गोल ऑफ असेंशियल न्यूबॉर्न केयर इज़ टू रिड्यूस
जो नियोनेटल एंड प्रीनेटल मोर्टेलिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द MDs फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड, ये किस पे फोकस करता है, ये तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया है उस पे डेवलपमेंट। जो पॉवर्टी इरेडिकेशन है उसमें भी आपको देखने को मिला था पॉवर्टी इरेडिकेशन, वो क्वेश्चन अगर आपने सही पढ़ा होगा तो ये भी आपका राइट रह जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, पॉवर्टी इरेडिकेशन। पॉवर्टी को क्या करना है, निकालना है, इरेडिकेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द ग्रीन हाउस गैसेज विद देयर सोर्सेज। देखो ग्रीन हाउस सोर्सेज के लिए मेथेन, CH4 लैंडफिल्स के लिए यूज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल्स के लिए, और नाइट्रस ऑक्साइड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स के लिए होती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वेयर वाज गुजरात फर्स्ट आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट इनॉग्रेटेड। तो ये कहाँ पे किया गया है, वडोदरा गुजरात में। विच सिटी हैज़ होस्टेड आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव इन दिसंबर 2024। ये कहाँ पे किया गया है, न्यू दिल्ली में। आर्म्ड फोर्सेस की जो भी होती है ना वो कहाँ पे होती हैं, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो आकाश कैसा होता, ब्लैक कलर का काला होता। लेड पेंसिल के उत्पादन में काम आने वाला पदार्थ है, तो पेंसिल में कौन सा होता है, ग्रेफाइट। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस्ड। देखो पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो ये इंग्लिश इसकी करनी है, तो वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन है। देखो एपिडेमियोलॉजी किसको इंडिकेट करता है, एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन, और कम्युनिटी हेल्थ किस पे होता है, प्रमोट्स हेल्थ एट कम्युनिटी लेवल, और बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मेडिकल, और डेमोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप पे का करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज द RMNCHA+A प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। तो वैक्सीन कौन सी BCG बर्थ टाइम में लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो चेन ऑफ इन्फेक्शन का सही क्रम क्या रहेगा आपका, जो इन्फेक्शियस हो एजेंट हैं, रिजर्वायर ऑफ सोर्स हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट फ्रॉम रिजर्वायर ऑफ सोर्स, मोड ऑफ क्या करेगा, ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री टू होस्ट, और ससेप्टिबल होस्ट। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सी इज द राइट आंसर, ऐलान कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 विच इंडिकेटर इंक्लूड्स अंडर वाइटल स्टेटिस्टिक्स। तो वाइटल स्टेटिस्टिक्स में पॉपुलेशन की साइज को इंक्लूड किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बेबी की जो बर्थ वेट होता है वो डबल कब होता है, 4 से 6 मंथ्स में होता है, ध्यान रख लेना। कई बार 5 to 6 मंथ भी पूछा जाता है, दोनों करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART कैलकुलेट्स जेस्टेशनल एज फ्रॉम। ये कई बार स्टूडेंट का गलत हुआ है। डेट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लस 266 डेज, और एम्ब्रियो
डेट कहाँ पे होगी, जो ट्रांसफर हो रहा है एम्ब्रियो वो डेट प्लस 266, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट लेबर पेन का पूछा गया था, तो इसमें क्या होता है, कन्फर्म्ड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन में देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत रह गया, यहाँ पे इरेगुलर देखने को मिलता, अगर तो इरेगुलर होता तो ये राइट रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी, तो बी का क्या रहेगा इंक्यूबेशन पीरियड, 30 से 180 डेज आपका इंक्यूबेशन रहेगा हेपेटाइटिस बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स एन एडजेक्टिव कंक्लूज, तो कंक्लूजन क्या रहेगा आपके जो एडजेक्टिव होता है, तो द चेयर विच हैज़ ए ब्रोकन लेग इज माइन, ये आपका ए ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म द वर्ब, तो वर्ब की मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म क्या रहेगी, आई इफ आई गेट दिस जॉब आई विल हैव बॉट ए न्यू कार माई नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे क्या रहेगा सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 चूज द सेंटेंस दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूजेज कॉमास, तो कॉमा कहाँ पे, टॉम हैरीज सन बॉट द हाउस, ये आपका बी राइट रहेगा। तो आज इस सेशन में अपन यहाँ तक ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 आपके लिए मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, उसमें अपन पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस को कर लेंगे कवर। यहाँ तक आप अपने क्वेश्चन जरूर मिलान कर लें।